बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जुगनू का किचन। मैं हूं जुगनू मुइन और आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और इजी रेसिपी लेकर आई हूं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ और देखते हैं कि ये किस तरीके से तैयार होगी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने करेले लिए हैं। करेले जो हैं वो मैंने साफ़ करके रख लिए थे पहले से और टिश्यू से उसको पोंछ भी लिया था। कोई इसमें जो है वो पानी का ख़तरा नहीं है। प्याज लिए हैं 2, उनको मैंने ऑमलेट कट काट लिया है। हरी मिर्चें ली हैं 4 से 5, उनको भी मैंने काट लिया था। तो देखिए, यहाँ पर करेलों के हेड और टेल जो है वो हम निकाल लेंगे और इसके बाद जो है हमने इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पर मैं गोल गोल कटिंग कर रही हूँ। ना हमने इसकी स्किन निकालनी है, ना ही इसके बीज निकलेंगे। ये कंप्लीट जो है वो करेला होगा जिसकी हम बस कटिंग करेंगे और इसके बाद जो है हम इसकी तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर इस तरीके से मैंने इतना साइज़ के मुताबिक जो है वो कटिंग कर ली है और ये कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है, आप देख सकते हैं। और इसके बाद जो है वो हम चलेंगे इसकी मज़ीद रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर हमने तेल जो है वो गरम करके रख लिया है और तेल जैसे ही गरम हो जाएगा तो हमने अपने करेलों को डाल देना है। तेल यहाँ पर काफ़ी गर्म हो गया था, तो ये देखें इसके बबल्स ऊपर तक आ रहे हैं। तो आपने जो है वो इस बात का ख़्याल रखना है कि तेल जो है वो हमारा मीडियम गर्म होना चाहिए ताकि हम इसको कंट्रोल कर सकें और हमारे करेले जो हैं वो आसानी से फ्राई हो सकें। तो हमने थोड़े थोड़े करके यहाँ पर करेलों को शामिल करना है ताकि अच्छी तरीके से हमारे क्रिस्पी करेले जो हैं वो फ्राई हों। यहाँ पर हमने हाफ़ करेले फ्राई करने हैं और उसके बाद निकाल लेना है और फिर दूसरा बैच डालना है। इसी तरीके से हमने थोड़े थोड़े करेले डाल के इनको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। अभी यहाँ तक आपने अगर मेरी रेसिपी देख ली है और आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो देखिए, 1 बाय 1 हम इस तरीके से करेलों को फ्राई कर चुके हैं और इसके बाद अब हम फाइनल जो है वो करेलों को एक साथ डाल रहे हैं और एक साथ ही अब हमने इनको फुल डन कर लेना है। और उसके बाद जब ये फुल डन हो जाएंगे और सही से क्रिस्पी हो जाएंगे तब हमने निकाल लेना है। जलाना नहीं है, इस बात का हमें ख़्याल रखना है। बस आपने देख लेना है कि क्रिस्पी हो जाएं और क्रिस्पी होने का आपको इसके बीज से पता चल जाएगा कि बीज जो हैं वो क्रिस्पी हो जाएंगे इसके। तो देखिए, अब इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं हम। यहाँ पर हमने ऑयल जो है वो फ्राई पैन में डाल दिया है और इसके बाद हमने जो शुरू में प्याज आपको दिखाई थी वो यहाँ पर ऐड कर दी है और साथ में हरी मिर्चों को भी ऐड कर दिया है। अब हमने इनको जो है वो इतना गोल्डन ब्राउन करना है, प्याज और हरी मिर्चों को फ्राई कर लेना है। और इसके बाद हमने इसके अंदर जो है आपको ये मैं दिखा रही हूँ कि ये हमारे करेले इस तरीके से इनकी शक्ल आई है फ्राई होने के बाद। तो देखिए, यहाँ पर हमारी प्याज भी जो है वो ब्राउन हो गई थी और इसके बाद हम इसके अंदर चंद मसालों को ऐड करेंगे। बहुत ही सिंपल से आसान से मसाले इसके अंदर जाते हैं और हल्दी डालेंगे हाफ़ टी स्पून ही चिली का पाउडर डालेंगे और नमक डालेंगे हाफ़ टी स्पून और इसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। और इसके अंदर पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता है रेसिपी में, तो इसमें पानी की जगह जो है वो हम टमाटर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर एक बड़ा टमाटर मैंने लिया है, ये मेरा फ्रीज़र का रखा हुआ था। तो मैंने टमाटर की स्किन निकालने के बाद इसके अच्छी तरीके से हावन दस्ते में कूट लिया था। अगर आपके पास टमाटर जो है वो आपके पास ताज़ा टमाटर हो तो आप उसको जो है
वो ग्राइंडर में पीसने के बाद जो है वो शामिल कीजिएगा। उससे इसकी प्यूरी बनी हुई होगी तो वो आपको मसाला बनाने में आसानी होगी और वो अच्छी तरीके से इसके साथ भुनाई भी हो जाएगी और हमें पानी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो देखिए अच्छी तरीके से पानी टमाटर का जो है वो ड्राई हो गया है। तो यहाँ पर हम शामिल कर देंगे फ्राई किए हुए करेले बीजों समेत। हमने यहाँ पर इनको शामिल कर देना है और अच्छी तरीके से हमने टॉस कर लेना है। तमाम मसाला जो है वो इसके ऊपर जो है वो आ जाना चाहिए। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से और यहाँ पर हम आंच को जो है वो हल्की रखेंगे और अच्छे तरीके से हमने इनकी मिक्स करने के बाद हमने इसको ढाँप देना है ढक्कन से और 5 मिनट हमने इसको ढाँप के जो है वो पकाना है। लेकिन इस दौरान हमने थोड़ा थोड़ा जो है वो ढक्कन हटा के जो है इसको हिलाते रहना है ताकि ये जो है वो लगे नहीं। तो देखिए हमारे करेले जो हैं वो तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं इनकी शक्ल। यहाँ पर हम बस एंड में जो है वो चिली फ्लेक्स डालेंगे। हाफ़ टी स्पून मैं यहाँ पर चिली फ्लेक्स का डाल रही हूँ और 1 मिनट रखने के बाद देखिए मैंने इसको डिश आउट कर दिया है। आप देख सकते हैं करेले हमारे कितने अच्छे, कितने प्यारी शक्ल इनकी आई है। फ्राई होने के बाद ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं हैं। आप गारंटी से ये रेसिपी बना सकते हैं। आपको ये बेहद पसंद आएगी और आप एक बार नहीं बार बार बनाना पसंद करेंगे इस रेसिपी को। तो एक बार ज़रूर बनाइएगा, आप बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो रेसिपी आपको अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपने बनाई तो आपको खाकर कैसा लगा इस रेसिपी को। तो मुझे आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अदर सोशल मीडिया पर भी मैं एक्टिव रहती हूँ तो वहाँ पर भी मुझे ज्वाइन कीजिए, फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।